देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका कह रहा दिया गया अनुक्रम जिसका nवां पद a बेस n इक्वल -1 टू दी पावर n माइनस वन इंटू एन क्यूब है। ठीक है, इंटू ये आपका क्या है, इंटू में n क्यूब है, इंटू में क्या है, ये इंटू का साइन होता है, इंटू मतलब गुणे का साइन होता है। ठीक, ये पॉइंट है, पॉइंट आपको बता रहा है ये गुणे में होता है, क्योंकि जैसे ही आप क्या होता है 9th 10th क्लास में आते हो तो इंटू किस में चेंज हो जाता है, पॉइंट में होता है। तो पॉइंट अगर है तो इसका मतलब क्या है आपका, ये गुणे में है। ठीक है बेटा, है ना। तो देखिए ये n क्यूब है ना, का सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद है ना, तो सातवां पद तुम्हारा क्या है, ये सात है, तो मतलब ये n है। ठीक, सातवां पद क्या होता है, n होता है। पद को हम किस वाइस में डिनोट करते हैं, n वाइस में। ठीक है, तो ये हमारा n हो जाएगा। ठीक, अभी आठवां पद का है, तो आठवां पद का है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, n है। ठीक, जैसे ये a बेस 8, इसका मतलब ये क्या होता है, देखो a बेस n होता है, तो मतलब ये आठवां पद हो जाएगा। n क्या होता है, पद होता है, तो ये आठवां पद हो जाएगा। अब ये जैसे a बेस 12 यानी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 12वां पद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, 12वां पद बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं, तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, सॉल्व। जैसा क्वेश्चन का वैसा करो, टेट फॉर टैट। देखो ये क्या है आपका, a बेस n इक्वल -1 टू दी पावर n माइनस वन इंटू एन क्यूब। ठीक, कोई बात नहीं। n आपका क्या गिवन है, n आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा n 7, ये पहले ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है 7, आपका क्या है, गिवन है। n क्या है, सातवां पद है ना, तो n आपका क्या हो जाएगा, a बेस 7 हो जाएगा, -1 टू दी पावर n है, तो n की जगह जहाँ जहाँ n होगा 7 रखिएगा। 7 माइनस 1 इंटू ये n है। ठीक, अब इंटू है, लेकिन अब इसको हम किसमें, अंकों में कर रहे हैं, तो इसको हम इंटू को क्या कर दें, गुणे में कर दें। ये पॉइंट जो है गुणे में है। ठीक है, और ये n का क्यूब है, यानी कि ये 7 का क्यूब हो जाएगा, है ना। ठीक, a बेस 7। अब देखिए 7 माइनस 1 ये पावर में है, तो 7 टू दी पावर 7 माइनस 1, तो 7 में से 1 माइनस होगा 6 हो जाएगा। ए बेटा, एक बात हमें ये बताओ, जब पावर आपका सम होता है, जब पावर सम होता है और जिस अंक का पावर सम होता है, अगर वो अंक माइनस में है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। देखो कैसे, a बेस 7 -1 क्या है तुम्हारा, -1 की पावर 6 है, तो -1 का गुणा कितनी बार करेंगे, 6 बार करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो, जैसे ये तुम्हारा क्या होता है, a टू दी पावर 3, तो a को 3 बार गुणा करना, a गुणे a की पावर 4, तो a को 4 बार गुणा कर दो, a को 4 बार गुणा कर दो। ठीक, उसी तरह से अगर ये तुम्हारा क्या है 1 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 होता है। 1 की पावर 3 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार गुणा कर दो। ठीक, जितनी बार पावर होता है उतनी बार वो गुणा हो जाता है। ठीक, अब बाबू ये बताओ, ये आपका माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है, तो इसको 6 बार गुणा कर दो। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 इंटू -1 इंटू -1, 6 हो गया कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, और इंटू क्या है, 7 है। 7 की पावर कितनी है, 3 है, तो 7 को 3 बार गुणा करो, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर देखो ये तुम्हारा 6 बार आया है, माइनस कितनी बार आया है, 6 बार आया है। अगर कोई भी अंक माइनस में होता है, उसकी पावर सम है, तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो -1 की पावर 6 है। ठीक, तो पावर 6 है, तो 6 क्या है, सम है, तो इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर पावर तुम्हारा 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम हो, और अंक क्या है जिसकी पावर है वो माइनस में होता है, तब वो साइन क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो -1 की पावर क्या है, 6 है, तो इस 1 का गुणा 6 बार करेंगे, 6 आएगा, 6 नहीं आएगा। 1 का गुणा 6 बार करोगे 1 का आएगा। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 का गुणा 6 बार करते हैं, 6 लिख देते हैं, 6 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 1 का गुणा हम 1000 बार करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 का गुणा हम जितने बार करोगे आएगा, 1 का आएगा, हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक, तो यहाँ पे 1 आया, अब पावर क्या है, प्लस में हो जाएगा। ठीक, पावर किस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि पावर तुम्हारा क्या है,
घात, जिसे हम घात बोलते हैं, ठीक। तो घात हमारा क्या है, सम है। जब घात सम है और 1 हमारा किस में था, माइनस में था, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए गुणे 7, 7 का गुणा 7 में करो। देखो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो पहले 2 बार करो तो 7 सत्ते 49, 49 हो गया। अब 49 का गुणा 7 में करें, यानी 2 7 का गुणा आपस में किया 49 आया, अभी एक रह गया, ध्यान दीजिएगा। तो +1 पहला है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसे 1 लिख दो, इंटू 7 9 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 चौक 28 और 6 कितना होता है जी, 34 होता है, ठीक। 34 हो गया, ठीक। अब देखिए a की बेस 7, a बेस 7 हो जाएगा, ठीक। देखो 7 9 63 का 3 हासिल लगा 6 और 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 गुणे 343, तो क्या हो जाएगा 343 आएगा, क्योंकि 1 से गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका 7वां पद क्या होगा, 343 होगा। 7वां पद क्या होगा जी, 343 होगा। लिख लो बेटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा।